आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपकेंद्र कर्मचारियों में वेतन विवाद, ठेकेदार पर वेतन कटौती का आरोप, श्रम विभाग में शिकायत दर्ज। पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, 8 लोगों ने घर में घुसकर की मारपीट के बाद इलाके में हड़कंप। महिला कांग्रेस ने हरदीप पुरी का पुतला जलाया, एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद बदलाव, महिला कांग्रेस ने पुरी से इस्तीफे की मांग की। होली से पहले शांति समिति की बैठक, होली को सुरक्षित बनाने की तैयारी, भाईचारे के बाद पर्व मनाने का दिया संदेश। नगर निगम ने रोड अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की, पुराना ढाबा चौपाटी से ठेला और रैंप हटाए गए, आयुक्त ने दी चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव द्वारा पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय राजनांदगांव में रेलवे सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेलवे क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करी से संबंधित पंजीबद्ध अपराधों और उनके रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान ट्रेनों में चोरी एवं लूट की घटनाओं, आरोपियों द्वारा अपनाए जा रहे तरीकों, रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता के साथ प्रभावशीलता पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए डूंगरगढ़ रेलवे स्टेशन की विशेष सुरक्षा व्यवस्था, प्लेटफॉर्म पेट्रोलिंग और आपराधिक तत्वों पर निगरानी के लिए ठोस रणनीति बनाने के निर्देश दिए गए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत चोरलाडीह में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में मशीनों के उपयोग का मामला सामने आने से योजना की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। जनपद पंचायत छुई खदान अंतर्गत यहां भूमि समतलीकरण और तालाब सुधार का कार्य स्वीकृत है, लेकिन आरोप है कि मजदूरों के बजाय जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर जेसीबी से तालाब में कार्य होते देखा गया। एक ग्रामीण ने बताया कि उबड़-खाबड़ जमीन को गांव की सहमति से निजी खर्च पर सुधारा जा रहा है और पंचायत की इसमें कोई भूमिका नहीं है। उसने यह भी कहा कि मजदूरों और मशीन से काम का समय अलग रखा गया है। वहीं इस मामले में सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वे सुबह 10 बजे तक ही स्थल पर रहते हैं और बात की जानकारी उन्हें नहीं है। दरअसल मनरेगा के नियमों में श्रम आधारित कार्यों में मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध है। ऐसे में इस मामले ने मजदूरों के रोजगार अधिकार और पंचायत निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पे जो उबड़ खाबड़ है जो जमीन, उसको गांव के सहमति से हम लोग गांव के पैसे से ठीक करवा रहे हैं। कहाँ हुई है सहमति? यहीं पे इसी स्थल में हुआ था। गांव के मौखिक हुई है? लिखित हुआ है कि मौखिक हुआ? मौखिक हुआ है। पंचायत से कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ? नहीं, पंचायत में इसमें बनी है। इसको व्यवस्थित किसके जरिए करवा रहे हैं, किस साधन के जरिए करवा रहे हैं? खुद के पैसे से, मतलब सभी के सहमति, जितने भी यहाँ पे लोग हैं गांव के, उसके सहमति से पैसा कलेक्शन करके। गोदी का काम चल रहा है, मनरेगा अंतर्गत काम चल रहा है, ऐसी शिकायत आई थी। हाँ, तो क्या ये मनरेगा का काम है कि नहीं? देखो, मनरेगा का काम अलग है, उसका टाइमिंग अलग है और हम लोग पैसा जो कलेक्शन किए, मनरेगा का काम भी यहीं हो रहा है और आप लोग जेसीबी से भी यहीं काम कर रहे हैं। ये जो देखो, ये ऐसा पत्थर वत्थर है, दिखाइए भैया, आप इसको दिखाइए, गड्ढा वड्ढा। हाँ, वो उसको ठीक हो जाए, क्योंकि अभी चलने में सारा चीज दिक्कत है। तो हम लोग जो हमारा जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, उसको दिक्कत ना हो करके और उन लोगों को भी दिक्कत ना हो, ऐसा करके हम लोग खुद से पैसा इकट्ठा किए हैं यहाँ पे जो गांव वाले लोग। ओखर बारे में मुला आज तक जानकारी नहीं है। जैसे मैं यहाँ 10 बजे तक रुकता हूँ, 5 गाँव घूमता हूँ रोड डेली, है नहीं। 10 बजे के बाद ओखर मन के 11, 20 या 12 बज जाते हाजिरी लेबर, ओखर बाद में आ जाते हूँ 10 बजे के बाद। ओखर बाद भूखे नहीं रह सक वहाँ, है नहीं। ओखर बाद में कहता हूँ चल खाना ना खा के और तरफ मतलब जनपद जाना है, कहीं जाना है। अभी वर्तमान परिस्थिति में भैया आप लोग सुबह शाम रोजगार गारंटी का काम कर रहे हैं, दोपहर और रात में जेसीबी से उस तालाब की खुदाई हो रही है, तो क्या ये संवैधानिक रूप से सही है कि ये है संवैधानिक रूप से जिसे मजदूर के लिए ले गए हैं, और जेसीबी में मन है, जिसे गाँव वाले मन है, जिसे कुड़ात हुई मन है, तो मन है जाने। अब मोला तो अभी तक मालूम नहीं है, ना सचिव भी मालूम नहीं है, रोजगार सागलब भी मालूम नहीं है।
राजनांदगांव जिले की चिचोला पुलिस ने हत्या की कोशिश के मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दरअसल प्रार्थी टीकम साहू ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 फरवरी 2026 को उसके चाचा विवेकी दास, राजेश साहू और मिथिलेश साहू ने उसके पिता गोवर्धन साहू के साथ धान के पैसों को लेकर विवाद किया। आरोप है कि तीनों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और डंडे से मारपीट की। बीच बचाव करने पर प्रार्थी के साथ भी मारपीट की गई। आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में थाना लालबाग में शांति समिति की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएसपी वैशाली जैन एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से होली पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। दरअसल शासन ने स्पष्ट किया है कि डीजे संचालन एवं संगीत कार्यक्रमों का आयोजन केवल निर्धारित नियमों और समय सीमा के अनुसार ही किया जाएगा। इसके अलावा शराब या गांजा सेवन कर हुड़दंग, मारपीट या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि असामाजिक तत्वों और संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। राजनांदगांव जिले में होली पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए पुलिस ने विशेष कदम उठाए हैं। इसके तहत जिले के थाना बागनदी पुलिस चौकी मोहारा, सुकुलदहान और थाना घुमका सहित विभिन्न थानों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक का संचालन पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन में हुआ, जबकि मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने किया। साथ ही बैठक में संबंधित पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, क्षेत्र के सरपंच, उप सरपंच, कोटवार, जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक में नागरिकों को होली के दौरान सुरक्षित और नियम के अनुसार पर्व मनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। राजनांदगांव पुलिस ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे होली पर्व को आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कबीरमठ नादिया में सड़क निर्माण के दौरान बनी नालियां टूटकर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों में चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि ये नालियां जेवरतला से डूंगरगांव मार्ग के निर्माण कार्य के दौरान बनाई गई थी और वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अधीन है। निर्माण कार्य अभी ज्यादा समय पहले ही पूरा हुआ है, बावजूद इसके नालियों का टूटना गुणवत्ता पर सवाल खड़ा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इस क्षेत्र में 28 फरवरी से एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें देश विदेश से संत, श्रद्धालु और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों के पहुंचने की संभावना है। टूटी नालियों की यह स्थिति कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। ग्रामीणों और पंचायत ने संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद अब तक कोई निरीक्षण नहीं हुआ है। उनका कहना है कि अगर शीघ्र मरम्मत और साफ सफाई नहीं हुई तो कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता और यातायात व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। केसीजी जिले की गंडई पुलिस ने चोरी के एक मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने शेख वसीम उर्फ आयुष खान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी कि गंडई पशु चिकित्सालय में अज्ञात चोरों ने ऑफिस का ताला तोड़कर कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू, पेन ड्राइव और डूल पंप चोरी कर लिए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी का पता लगाया और उसके घर के पीछे बाड़ी में बने झोपड़ी में छुपाए गए चोरी के सामान को बरामद किया। सभी चोरी की वस्तुएं पुलिस ने जब्त कर ली। मामले में आरोपी शेख वसीम को न्यायालय में पेश किया गया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने खैरागढ़ में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में किए गए प्रदर्शन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया और जोरदार नारेबाजी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा की विभा अवस्थी ने की, जिनके आह्वान पर जिले की बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी। प्रदर्शनकारियों ने भारत माता का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान और भारत माता की जय जैसे नारे लगाए। पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शन राष्ट्रीय सम्मान और गरिमा की रक्षा के उद्देश्य से किया गया। महिला मोर्चा की नेताओं ने कांग्रेस के इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि देश की गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में जय स्तंभ चौक में राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया गया। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड
फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। शहर के कैलाश नगर इलाके में आज प्रशासन ने कब्जा हटाने के प्रयास के दौरान फिर से हलचल देखने को मिली। दरअसल राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की टीम अवैध कब्जा हटाने के लिए मोहल्ले में पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और अफवाहें फैलते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि वे कई सालों से यहीं रह रहे हैं और जिस हिस्से को प्रशासन हटाना चाहता है वह उनका घर या जमीन नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि यह कब्जा नहीं है और इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में चल रही है, इसलिए निर्देश नहीं मिलने तक उन्हें नहीं हटाया जाना चाहिए। हालांकि बाद में मोहल्ले वासियों और अधिकारी कर्मचारी के बीच बातचीत जारी रही, लेकिन तनाव की स्थिति बनी रही और पैनल ने कहा कि सभी पक्षों को न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले इसी विवाद को लेकर चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सड़कें बंद कर दी थी। राजनांदगांव में दासी श्याम मंडल द्वारा 3 दिवसीय फागुन महोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जा रहा है। महोत्सव के अवसर पर रामाधीन मार्ग स्थित दासी श्याम प्रभु के दरबार से निशान यात्रा निकाली गई। निशान यात्रा की शुरुआत स्टेशन परिसर से हुई, जहां श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पूरे नगर का भ्रमण करती रही। जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया और श्याम भजनों पर भक्त झूमते नजर आए। भक्ति और उत्साह के माहौल के बीच यात्रा रामाधीन मार्ग स्थित दासी श्याम प्रभु मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई, जिसके बाद मंदिर परिसर से में विशेष आरती और प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। जानकारी के मुताबिक 3 दिवसीय फागुन महोत्सव के दौरान भजन कीर्तन, 56 भोग और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। दासी श्याम मंडल रामाधीन मार्ग राजनांदगांव का ये 3 दिवसीय फागुन महोत्सव मन रहा है। कल दोपहर को 3 बजे से रात को 8 बजे तक के शाम अखंड ज्योत का पाठ हुआ था। आज सवेरे भजन सत्संग हुआ था। उसके बाद ये निशान यात्रा स्टेशन पारा शक्तिधाम से निकल के रामाधीन मार्ग राजनांदगांव में आई है। यहाँ पे निशान यात्रा का शेष हो गया। पूजा वूजा करके निशान चढ़ाएंगे। जो भक्त आए हैं वो कल सवेरे केसर और इत्र की होली होगी 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक के। उसके बाद रात्रि संकीर्तन होगा, भजन तो नीचे हाल में ही होगा रामाधीन मार्ग में, रात को 9 बजे से लेके सवेरे पहट 5 बजे तक। शहर में अतिक्रमण कर ठेला और रोड किनारे अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कड़ी कार्रवाई की। इसी कड़ी में निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा द्वारा गठित अतिक्रमण दस्ता ने पुराना ढाबा और चौपाटी के सामने से अवैध ठेला और रैंप तोड़कर हटाए। इस संदर्भ में नगर निगम ने बताया कि शहर के चौक चौराहों और रोड पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित होता है और दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे मामलों में निगम का अमला शिकायत मिलने पर समझाइश देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करता है। आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने अपील की है कि लोग शहर के चौक चौराहों और सड़क पर ठेला या पसरा न लगाए। नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता बिना पूर्व सूचना के भी अतिक्रमण हटाने और जुर्माना वसूलने की कार्रवाई करेगा। राजनांदगांव संभाग के अंतर्गत केवी उपकेंद्रों के संचालन को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। दरअसल ठेकेदार कैम्ब्रिज इंटरप्राइजेज पर जून 2022 से दिसंबर 2025 तक कर्मचारियों के वेतन में 500 से 700 रुपए तक कटौती करने का आरोप लगाया गया है। इसी संदर्भ में कर्मचारियों ने श्रम विभाग पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार उपकेंद्रों के ठेकेदार प्रशांत चटर्जी द्वारा संचालित कैम्ब्रिज इंटरप्राइजेस ने पिछले 3 साल 7 महीने से कर्मचारियों के वेतन में नियमित कटौती की है। कर्मचारियों का कहना है कि इस अवधि में उन्हें कोई वैधानिक वेजेस नहीं दिए गए और न ही कोई लॉगबुक उपलब्ध कराई गई। कनिष्ठ यंत्री ने शिफ्ट वाइज ड्यूटी का निरीक्षण किया है, जिसके आधार पर कर्मचारियों का दावा है कि उपस्थिति पंजी और अन्य रिकॉर्डों में भी गड़बड़ी पाई गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा कोर्ट में दी गई जानकारी पूरी तरह गलत है और कर्मचारियों के ऊपर गलत आरोप लगाकर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उनका कहना है कि ठेकेदार केवल समय बिताने और कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहा है। बिजली विभाग के ठेकेदार के द्वारा कर्मचारियों को काम करवाया जाता है, मगर पिछले 3 साल से उनके पेमेंट से, उनकी तनख्वाह से 500 से 700 रुपए अतिरिक्त काट लिया जाता है। ये मामला आज का ही नहीं बल्कि पिछले 3 साल से चल रहा है और 3 साल के बाद जब इस मामले का खुलासा हुआ, इसमें पेमेंट अतिरिक्त रूप से डालने शुरू किए गए, तब
जो कर्मचारी लोग हैं वो लोग आक्रोश में आए और आक्रोश में आकर के आज श्रम विभाग कार्यालय में अपना ज्ञापन दिए हैं। इस मामले को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मामला है, पूरा स्पष्टीकरण बताएंगे क्या है? मेरा नाम सोमनाथ साहू, सब स्टेशन ऑपरेटर अर्जुनी। दरअसल हुआ क्या है सर, हम लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं वो विद्युत विभाग के अंतर्गत ठेकेदारी में कर रहे हैं। हमारा कंपनी कैम्ब्रिज कंपनी है। वो कंपनी के अंतर्गत हमारा राजनांदगांव, डोंगरगांव, खैरागढ़ मतलब पूरे राजनांदगांव सर्कल के सभी सब स्टेशन आते हैं। लेकिन हम लोगों का जो पेमेंट था, वास्तविक दर जो हमें श्रम कार्यालय से जो मिलता है वो हम लोगों को पता नहीं था कि हम लोगों को कितना मिल रहा है। धीरे धीरे कुछ माध्यम से हम लोग को जब जानकारी हुआ तो उसमें ये सामने आया है कि हमारा जो वास्तविक पेमेंट है उनसे हम लोगों का पेमेंट कम मिल रहा था। कितना है वास्तविक पेमेंट हम लोगों का टोटल करीबन 10,000 रुपये का करेक्टर दर में जो हम लोगों का रेट बनता है, क्योंकि हम लोग सर ITI होल्डर हैं, तो ITI होल्डर है तो हमें एक कुशल दर के हिसाब से हम लोगों को पेमेंट मिलना चाहिए, बट वो पेमेंट नहीं मिल रहा था। कैसे पता चला कि आपके खाते से 500 से 700 रुपए? ये पता इस टाइप से चला सर कि ठेकेदार के द्वारा आके हमारे ही ऑपरेटर में राजनांदगांव के करीबन 30 से 35 ऑपरेटरों का पेमेंट दे दिया शुरुआत में ही। अच्छा, मतलब जैसे ही इनका टेंडर समाप्त हुआ तो वो उनके अकाउंट में आके डायरेक्ट हैंड टू हैंड पेमेंट किया है, कैश। आज आप लोग ज्ञापन के माध्यम से सूचना देने के लिए आए हैं प्रशासनिक स्तर पर। जी। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि जितने भी ऑपरेटर को शोषण होकर जो पेमेंट कम दिया है और शासन को भी कहीं ना कहीं एक चूना लगाया है, तो वो पेमेंट की राशि सभी ऑपरेटर को मिलना चाहिए। कितने लोग ऐसे प्रभावित होंगे जिनके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं? ये तो करीबन टोटल कितना 600 समथिंग ऑपरेटरों का शोषण हुआ है। 600 लोगों का। कितने साल से हो रहे हैं? ये करीबन 3.5 साल से हो रहा है। 3.5 साल से जी। तो अगर इसका आकलन लगाया जाए तो इसकी जो कुल राशि होती है वो तो करोड़ों में चले जाएगी। जी सर बिल्कुल। क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि हमारा जो भी राशि जो ठेकेदार के माध्यम से जो काटा है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। ठेकेदार कौन है? ये प्रशांत चटर्जी करके ठेकेदार है। कहाँ के हैं? कंपनी का नाम क्या है? कैम्ब्रिज इंडस्ट्रीज कंपनी, रायपुर से। रायपुर के? जी। देखिए कहीं ना कहीं मामला काफी गंभीर है, क्योंकि ये मामला लाख 2 लाख का नहीं बल्कि करोड़ों के आंकड़े पर है। पिछले 3 सालों से इनके खाते से पैसे कटते जा रहे हैं, मगर प्रशासनिक स्तर पर इसकी भनक तक नहीं है। और जब कंपनी के ठेकेदार के द्वारा कुछ कर्मचारियों को पैसे वापस किए जाते हैं तब आशंकाएं उठती है और फिर लोगों के मन में संदेह जागता है कि ये ऐसा क्यों हो गया कि पैसे जितने मिलने चाहिए, जो कलेक्टर दर पर मिलने चाहिए, वो ना मिल करके किसी और तरीके से यहाँ पर पैसे की वसूली की जा रही है। राजनांदगांव के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। मुद्दा बना रमजान के दौरान मुस्लिम शासकीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले 1 घंटे पूर्व अवकाश का, जो वर्ष 2000 से लागू परंपरा है। यह व्यवस्था अविभाजित मध्य प्रदेश के समय शुरू हुई थी और राज्य गठन के बाद भी छत्तीसगढ़ में निरंतर जारी है। हालांकि इस बार यह परंपरा राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के हालिया बयान के बाद कांग्रेस नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका आरोप है कि पहले से लागू नियम को नई घोषणा के रूप में प्रस्तुत कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर पहले आदेश जारी होना और फिर उसके खंडन से स्थिति और अधिक भ्रमित हो गई है। इसे भ्रामक राजनीति करार देते हुए उन्होंने डॉक्टर सलीम राज से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग की। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वक्फ बोर्ड का घेराव किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अवर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी ने एक लेटर जारी कर दिया। ये सब अवकाश के बारे में जो चर्चा की जा रही है ये आधारहीन, तथ्यहीन नहीं है और इस प्रकार के ये भ्रामक है। उन्होंने उसका खंडन कर दिया। जबकि जब 2000 से नियम स्थापित है सामान्य प्रशासन विभाग का, 2026 की आज भी मैंने सुबह उसे देखा है, 2026 के नियम कानून के डायरी में आज भी वो नियम स्थापित है। तो पहला प्रश्न, सलीम राज जी को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों राजनीतिक श्रेय लेना चाह रहे थे? क्यों छत्तीसगढ़ में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाह रहे थे? इस तरीके से कार्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। पहले बात तो उनको अपनी इस्तीफा दे देना चाहिए या विष्णुदेव की सरकार जो है उनसे इस्तीफा ले और इस विवादित व्यक्ति को पद से हटाए।
राजनांदगांव में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पुतले का दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन एप्स्टीन फाइल में उनके नाम के सार्वजनिक होने के बाद किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में 9 बार आने जैसा गंभीर विषय है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि अगर नाम फाइल में आया है तो इसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। विरोध में नारेबाजी करते हुए महिला कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। महिला कांग्रेस की मांग है कि हरदीप पुरी तुरंत इस्तीफा दे और इस मामले की पूरी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि जनता के सामने सच साफ हो सके। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का पुतला जलाए हैं। एप्स्टीन के मित्र हैं, समझ जाओ। वो मोदी जी का और अनिल अंबानी के साथ उनका नाम भी आ रहा है, लेकिन मोदी जी का नाम तो 33 बार आया और हरदीप सिंह पुरी का नाम 430 बार आया एप्स्टीन फाइल में। 2008 में जब उनको सजा हो चुकी थी एप्स्टीन को, उसके बाद उन्होंने उससे मित्रता रखी है। लगातार 2014 से 15 तक 1 साल उन्होंने कंटिन्यू उनके संपर्क में रहे हैं ईमेल से। और उनके जब वो नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण वो कर रहे थे एप्स्टीन, तो उनके साथ जानकारी होने के बावजूद भी अगर उनसे उनकी मित्रता है तो क्या कारण है? केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में 9 बार आया, उन्होंने झूठ कहा 3 बार आया, लेकिन 3 बार भी अगर उसने कहा तो एप्स्टीन फाइल में क्यों आया, किस लिए गए थे वो, कितनी बार दौरे किए? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इन्होंने भारत देश का सीना नीचा कर दिया। वो जो कहते हैं ना 56 इंच के सीने की बात कर रही थी मोदी सरकार, आज वो सीना सिकुड़ के 1 इंच भी रह गया। हमारे देश का नाम उन्होंने विदेशों में धूमिल किया। एप्स्टीन मामले जैसे फाइल में नाम आना हमारे लिए शर्म की बात है। राजनांदगांव से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ब्रह्मदेव चौक स्थित कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात करीब 8 लोगों ने एक घर में घुसकर जमकर मारपीट की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार प्रार्थी गुलाम मोहिबुद्दीन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 26 फरवरी की शाम लगभग 7:30 बजे उसके पिता पर आरोपियों ने जबरन घर में घुसकर हमला कर दिया। घायल को तत्काल मेडिकल कॉलेज पेंड्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित का उपचार जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद थाने में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।